दिया जाएगा, क्योंकि यह अन्याय का सबसे बड़ा कारण है। वे लॉर्ड बन रहे हैं, इनके यहाँ पर इतना पैसा है कि आग लगती है तो बोरों के बोरों नोट जल जाते हैं। ये इतने स्वच्छ और निर्मल चरित्र के लोग हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बोले दूसरा क्या करेंगे? मैंने कहा साहब अभी तो आपके पास एक अपील है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट। हम जो है अपील अगेंस्ट द जज की एक दूसरी अपील लाएंगे। बोले साहब ये क्या होता है? हमने तो पहले कभी सुना नहीं है कि ये अपील अगेंस्ट द जज क्या बला है। मैंने कहा इसमें पहले हमने जो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट समाप्त किया वो इसलिए किया है कि इस अपील का हक आपको दे पाए, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट आपको ये हक कभी नहीं देंगे। तो बोले साहब इसमें होगा कैसे? तो मैंने कहा कि आपको लिखना होगा, देखिए साहब ये एविडेंस है और इन जज महोदय ने इन्हें नजरअंदाज करके जानबूझ के गलत न्याय दिया है। तो इस अपील की सुनवाई की प्रक्रिया ये होगी कि जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़ा होना होगा और उन्हें अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा। यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो जज नहीं रहेंगे। हमें कोई पार्लियामेंट में महाअभियोग नहीं चलाना पड़ेगा। उन्होंने गलत निर्णय लिया और वो बाहर चले गए, नंबर एक। दूसरा, उन्हें गलत निर्णय देने के लिए लाखों रुपए का अपनी जेब से हर्जाना देना होगा। और यदि हमारे सिस्टम ने उनके आपराधिक कृत्य को पकड़ लिया तो जज महोदय जेल और चले जाएंगे। अब मैंने कहा आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज मान लीजिए, आप हिम्मत करेंगे क्या अन्याय करने का? तो ये न्याय मिलेगा, वो भी 30 दिन में न्याय मिलेगा। ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। इसमें जैविक संसार है जहां किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ेगी और उन्हें किसी से कर्ज नहीं लेना होगा। इसके ढेर सारे दस्तावेज हैं। मैं मीना साहब से कहूंगा उसे प्रिंट करा के आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दें और फिर जो आपके प्रश्न बने वो आप मीना साहब से पूछिएगा। मीना साहब उसका वीडियो बना के हमारे पास भेजेंगे, हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर उसका जवाब अपलोड करेंगे। भारत के किसानों को अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं डालना